एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड के नौकरी वाले सेगमेंट में। आज इस सेगमेंट में हम बहुत ही खास भर्ती की बात करने वाले हैं जहां पर 10th पास से लेकर ग्रेजुएट सारे उम्मीदवारों को मौका मिलने वाला है और ये मौका BHEL यानी कि भेल लेकर आई है। भेल ने अकाउंटेंट और सिविल इंजीनियरिंग समेत करीब 680 पदों पर भर्ती निकाली है और अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो वेबसाइट पर जाकर आखिरी तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। तो चलिए आपको वन बाय वन ना इस वीडियो में हम वैकेंसी की पूरी डिटेल दे देते हैं। भेल में ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो बस एक वेबसाइट है, वहां पर जाना होगा। वहां पर आपको सबसे पहले एनरोल करना होगा और एनरोल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद फॉर्म भरना होगा। वेबसाइट है portal.mhrDNATS.gov.in। यहाँ पर आपको जाना है, एनरोल करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद अपना फॉर्म भर देना है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर तक का टाइम है, यानी आवेदन की जो आखिरी तारीख है ना वो 1 दिसंबर है। उसके बाद आप अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात ना हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हर पद के लिए योग्यता क्या क्या है, तो चलिए आपको क्विकली वो भी बता देते हैं। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास 10th पास और ITI का सर्टिफिकेट हो। वहीं अगर आप टेक्नीशियन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास BE या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन हम आपको फिर भी ये सलाह देंगे कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू ज़रूर हो जाए, ताकि हर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना उसकी डिटेल आपको अच्छे से पता हो जाए, ठीक है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एज लिमिट 14 साल से 25 साल है, यानी कि आप 14 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए उस वक्त जब आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बात अगर फीस की हो तो यहाँ पर आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, फीस नहीं भरनी है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी के हो, OBC के हो या फिर EWS कैटेगरी, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और उसे सबमिट कर देना है। कोई भी ऑनलाइन फीस आपको सबमिट नहीं करनी है। सो अब क्या हुआ, आपने फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म सबमिट भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा चलिए आपको ये भी बता देते हैं। तो सिलेक्शन के लिए ना सबसे पहले आपको एक मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा और उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। मेरिट लिस्ट यानी कि आपने जो 10th में मार्क्स स्कोर किए हैं या फिर आपने जो ITI में मार्क्स स्कोर किए हैं या फिर जो आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी कैंडिडेट उस मेरिट लिस्ट का हिस्सा होंगे ना, यानी कि जिनका नाम उस मेरिट लिस्ट में आएगा, सिर्फ वही कैंडिडेट रिटन एग्जाम दे पाएंगे और जो रिटन एग्जाम क्लियर करेगा उसे भेल से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 9,000 रुपये तक स्टाइपेंड भी मिल सकता है। सो भेल बहुत अच्छा मौका लेकर आई है 10th पास से ग्रेजुएट तक के सारे कैंडिडेट्स के लिए। 1 दिसंबर से पहले आपको अपना फॉर्म भरना है और लेट नहीं करना है और आखिरी तारीख का तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही है जब आप एंड डे तक वेट करते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक वेबसाइट पर आ जाता है, अक्सर वेबसाइट खुलती नहीं है या फिर आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते। सो बेटर है कि 1 तारीख से पहले आप फॉर्म सबमिट कर लिए और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है ना, यानी कि आपको जानना है कि वैकेंसी कहाँ पर निकली है, आप कहाँ पर करियर बना सकते हैं, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स क्या है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक कंबाइंड रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे पहलुओं से रूबरू कराते हैं, चाहे वो नौकरी हो, करियर हो, एग्जाम हो, रिजल्ट हो या फिर हो जनरल नॉलेज। सो आपको क्या करना है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी अपडेट हो ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।